अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार सफल हो गए ना तो आपसे चिढ़ने वाले लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता तो बस एक तुक्का थी। ये सब थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 10 बातें बताने वाला हूँ जो हमें कलाम साहब जी से सीखने को मिलती है। याद रखना, अगर ये 10 बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप भी उसी रास्ते में चल पड़ोगे जिस रास्ते से कलाम साहब ने अपने महान सपनों को पूरा किया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली बात, हालातों के सामने अपने घुटने मत टेको। दोस्तों अगर आपने कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कलाम साहब ने पढ़ाई के ऊपर कितना संघर्ष किया है। उनका बचपन गरीबी में बीता। 8 साल की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेलवे में उन्हें अखबार तक बेचने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन का ये किस्सा हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कभी भी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। दूसरी बात, याद रखो मुसीबत हमेशा आपको मौका देती है खुद को जानने के लिए। दोस्तों कलाम साहब ने अपनी बुक माई जर्नी में कहा है कि उनके पिताश्री के पास ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो काफी बुद्धिमान थे और उन्होंने मुझे ऐसी बात सिखाई थी जो मेरी जिंदगी में बहुत काम आई है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जब भी आपके जीवन में मुसीबत आती है जब भी आप उस वक्त अपनी खूबियों को देख पाते हैं। दोस्तों जब भी कलाम साहब मुसीबत में होते थे उनके पिताश्री के यही शब्द उनके ख्याल में आया करते थे। सो उन्हें फाइटर सेट से निकाल कर देश के सबसे बड़े ऑफिस तक ले गए। तीसरी बात, नेचर के साथ हमेशा जुड़े रहो। दोस्तों कलाम साहब सुबह उठकर हमेशा वॉक में जाया करते थे। उनको सुबह उठते सूरज को उगता हुआ देखने में बहुत अच्छा लगता था। चिड़ियों का चहचहाना और सुबह की ठंडी हवा लेना उनको बहुत पसंद था। वो कहते थे कि उन्हें कुछ टाइम ऐसे बिताकर ऐसा लगता था कि वो अपनी सारी परेशानियों से दूर हो चुके हैं, इसलिए वो कभी भी अपनी मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं किया करते थे। चौथी बात, अलग सोचने और अलग करने की हिम्मत रखो। कलाम साहब अपनी एक स्पीच में कहा करते हैं कि पूरी दुनिया झुंड में रहने की कोशिश करती रहती है, आपको झुंड का हिस्सा नहीं बनना है। आपको वो करना है, आपको वो सोचना है, आपको वो बनना है जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बने। इसलिए सोचना छोड़ो, कुछ अलग करने की और कुछ अलग सोचने की हिम्मत रखो। पांचवी बात, आप जो भी बनना चाहते हो उसको इमेजिन करो। दोस्तों कलाम साहब कहते हैं कि नए नए आविष्कार लोग तभी कर पाए हैं जब एक इंसान ने होने वाले परिणाम को अपने दिमाग में इमेजिन किया। जब आप अपने दिमाग में अपने रिजल्ट के बारे में सोचोगे और उन्हें पाने के लिए मेहनत करोगे तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके सपने को सच बनाने के लिए मदद करेगी। जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। छठी बात, जिंदगी और समय सबसे अच्छा टीचर है। कलाम साहब कहते हैं कि जिंदगी हमें सिखाती है समय को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाता है और समय हमें सिखाता है कि लाइफ जीनी कैसे है। सातवीं बात, कलाम साहब के डिक्शनरी में फेल होने का मतलब पता है क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप किसी भी काम को पहली बार करके ये नहीं सोच सकते कि आप पहली बार में ही मास्टर बन जाओगे। हो सकता है कि आप उस टाइम फेल हो जाओ, लेकिन उसको एंड की तरह नहीं, उसको कोशिश करने की तरह देखना चाहिए। आप सब अपनी गलतियों से सीखना शुरू करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपका जो काम है उसे कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो। दोस्तों कलाम साहब की ईमानदारी और उनके काम के प्रति उनका लगन ने ही उन्हें महान इंसान बना दिया। कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सैल्यूट करते हैं तो आपको कभी भी किसी इंसान को सैल्यूट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब आप अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें किसी के सामने झुकना ही नहीं पड़ता। इसलिए आपके चाहे कितने भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो, हमेशा अपने काम की इज्जत किया करो, उसमें 100% दिया करो। नौवीं बात, जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया रखो। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी नकारात्मक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा पॉजिटिव रहे, जिससे उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया। 10वीं बात, एक महान लीडर कभी भी अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम पे नहीं डालता, वो सारी गलतियां अपने ऊपर लेता है। दोस्तों 10 अगस्त 1979 में सब कई सालों की मेहनत के बाद SLV रॉकेट का लॉन्च किया गया। 19 साल की मेहनत के बाद भी वो रॉकेट असफल हो गया और उस टाइम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम साहब और उन्होंने असफलता का श्रेय अपनी टीम में ना देके खुद अपनी जिम्मेदारी उठाई और एक अच्छे टीम लीडर की पहचान बन गए। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम सर के SLV रॉकेट के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखना ना भूलें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि SLV रॉकेट क्या है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों खत्म होती है यहीं पे आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।
यही थी कलाम जी की 10 बातें जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करवा सकती है। कलाम साहब की इन बातों को अपने जीवन में उतार के आप भी उनकी तरह एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और हाँ, आपका क्या ड्रीम है ये कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं भी आपको मोटिवेट कर सकूँ उस बारे में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड फॉर मोर सक्सेसफुल स्टोरी एंड मोटिवेशनल स्पीच के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।